नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज हम एक ऐसे पौधे की बात करेंगे जो पौधा आपको आसपास तो मिल जाएगा, लेकिन इस पौधे का प्रयोग क्या है पहले ये जान लीजिए। देखिए, इस पौधे के प्रयोग से आप तंत्र मंत्र क्रियाओं से तो बाहर निकलेंगे ही, साथ ही आपकी जो भी समस्या है इस पौधे को छूकर भी अगर बोल दें तो वो समस्या दूर हो जाती है। ये पौधा अपने ऊपर हर परेशानी आपकी लेकर आपके जो भी प्रॉब्लम है उससे आपको बाहर कर देता है। ये पौधा आपको आसानी से मिल जाएगा। इस पौधे के प्रयोग से तंत्र मंत्र क्रियाओं से भी मुक्ति मिलेगी और साथ ही अगर नौकरी व्यापार में समस्या है, कोर्ट कचहरी की मुश्किलों में फंसे हैं, किसी भी तरह का कोई भी मुश्किल है, हर मुश्किल से आपको बाहर निकालता है। तो चलिए, आज हम उस पौधे की चर्चा कर रहे हैं। तो उस पौधे के बारे में हम आपको बता दें, इस पौधे को कहते हैं सत्यानाशी। ये पौधा आपको आपके आसपास मिल जाएगा, लेकिन अगर आपके घर के पास उगा हुआ है मान लेते हैं तो वहाँ पर ये प्रयोग मत कीजिएगा। हमेशा ही ऐसी जगह पर ढूंढिए जो आपके घर से दूर हो। जब भी कोई भी तंत्र प्रयोग होता है किसी भी पौधे के पास, तो उस पौधे के पास दोबारे से नहीं जाना चाहिए, ऐसा कहा जाता है, नहीं तो वो प्रयोग असर नहीं करता। इसलिए ऐसे जगह पर ये पौधा हो जहां आपको दोबारा जाना ना पड़े, ऐसा ही जगह से ढूंढिएगा इस पौधे को, फिर आप वहीं पर प्रयोग कीजिएगा। ये प्रयोग करेंगे किस दिन? किसी भी शनिवार और सोमवार के दिन इस पौधे के पास प्रयोग किया जाता है, जिसके आपको फल भी प्राप्त होते हैं। तो शनिवार और सोमवार के दिन तंत्र शास्त्र में ऐसा कहा गया है, अगर कोई व्यक्ति अपनी समस्या लेकर इस पौधे के पास शनिवार या सोमवार के दिन जाता है और इस पौधे को छूकर अपनी समस्या कह देता है, तो उसके लाइफ की जो भी जीवन की मुश्किलें हैं, समस्याएं हैं, वो समाप्त हो जाता है। लेकिन एक और शर्त है कि पौधे सिर्फ ऐसे नहीं कि पत्ते हैं फल है, नहीं, उसमें पुष्प भी होना चाहिए, यानी पौधा संपूर्ण होना चाहिए। छोटा पौधा नहीं, जब पुष्प आ जाता है तो वो पौधा संपूर्ण हो जाता है। तो ऐसा ही आपको पेड़ अभी आपको मिल जाएगा, इसमें पुष्प अब धीरे धीरे आएंगे। तो आप व्यवस्था ऐसा कीजिएगा जिसमें पीले पीले पुष्प खिले हों। इस पौधे में पीले रंग का पुष्प आता है, तो जिस पौधे में पुष्प खिला हुआ है उसी पौधे का ये प्रयोग आपको करना है। तो पहला प्रयोग हो गया, अगर छूकर आप अपनी समस्या कह दें। अब स्वास्थ्य की समस्या है, आपने एग्ज़ाम दिया है, रिजल्ट क्या आएगा, आपके जो भी मन की मुश्किलें हैं या किसी भी तरह का कोई बाधा है, कार्यों की बाधाएं, वो कह दे तो आपके वो बाधाएं समाप्त हो जाती है। चलिए, अब हम दूसरा प्रयोग के बारे में बता दें। ये प्रयोग भी आपको सोमवार या शनिवार के दिन ही करना है, शाम के समय। शाम मतलब 4-5 बजे के लगभग, ज़्यादा अंधेरा नहीं होना चाहिए, ठीक है। लाल धागा जो कलावा होता है ना, वही जो कलाई पर लपेटते हैं पंडित जी, बांधते हैं पूजा पाठ में, कलावा जिसको कहते हैं, ये आपको कलावा लेकर इस पौधे के पास जाना है। और पौधे ये जो सत्यानाशी का पौधा है, इस पौधे के नीचे तना में नहीं बांधना पौधा को, इस कलावा को आपको बांधना कहाँ पर है? पौधा में जहाँ पुष्प है, कली है, पूरा जो ऊपर का एरिया है उसको अच्छे से आप लपेट दें धागा से कम 11 बार धागा को लपेटिएगा इस पौधे में, ऊपर में, याद रखिए। और 3 शनिवार या 3 सोमवार ये प्रयोग करना है। जब आप लपेटिएगा तब अपनी समस्या उनसे कहिएगा। अपना जैसे आप अपना परिचय दें, आप अपना नाम बताएं, आप कहाँ से आए हैं, किस गांव से आए हैं, किस शहर से, किस मोहल्ला से आए हैं, अपने बारे में बताइए।
फिर ये धागा 11 बार लपेटिए और उनसे कहिए आपको जॉब चाहिए या जॉब में परेशानी है, आपको व्यापार चाहिए या किसी भी तरह का आपको कोर्ट कचहरी की मुश्किलें हैं, इस पौधे से कह दे, अपना नाम कह दे और 3 शनिवार या 3 सोमवार ये प्रयोग कीजिएगा। आपकी मुश्किलें बस 3 सोमवार 3 शनिवार का मतलब 21-22 दिन इस मध्य ही समाप्त हो जाएगा। अब हम आपको एक बहुत बड़ा तांत्रिक प्रयोग बताएंगे। यानी कि अगर आपके ऊपर या आपके घर परिवार के ऊपर किसी ने कोई तंत्र क्रिया कर दिया है, जादू टोना कोई आपके ऊपर आपके घर के ऊपर करवा दिया है, तब आप अब जादू टोना के लक्षण भी बहुत होते हैं। भारी भारी सा लगना, घर में एक अजीब सा गंध आना, घर घुसने का आने का मन नहीं करना, बहुत सारी मुश्किलें हैं जैसे झगड़े लड़ाई बढ़ जाना, स्वास्थ्य की परेशानियां लगातार, सब कोई पीड़ित है, पूरे घर परिवार दवाइयां खा रहा है, ये सभी लोगों के जादू टोने का असर के कारण भी होता है। तब आप क्या करेंगे? किसी भी सोमवार या शनिवार के दिन ये जो सत्यानाशी का पौधा है ना, इसको आप एक दिन पहले ही उखाड़ कर ले आइएगा। जैसे शनिवार को करना है, शुक्रवार के दिन प्रणाम करके उनको बोलिए कि हम आपको ले चल रहे हैं, हम चाहते हैं मेरे घर में जो तंत्र क्रिया है वो समाप्त हो जाए। अगर आपको सोमवार को करना है तो रविवार के दिन ये प्रयोग करके इस पौधे के जड़ में पानी डालें और उखाड़ कर अपने घर ले आए। इसके साथ ही आप जो मदार का पेड़ होता है ना, आक जिसको कहते हैं, उसका पुष्प और उसका एक फल ले आइए। पुष्प 5-6 ले लीजिएगा और एक फल। तो आपको चाहिए होगा सत्यानाशी का पौधा, जड़ के साथ ही उखाड़ कर लाना है, और मदार के पौधे का एक फल और 5-6 पुष्प, आक जिसको कहते हैं। इसके साथ ही आपको चाहिए होगा कम से कम 7 की संख्या में लौंग, थोड़ा सा कपूर और 1-2 बतासा। अब इन सभी चीज़ों को इकट्ठा कर लें। सोमवार या शनिवार के दिन मिट्टी के बर्तन में इनको रखकर आप कपूर रखेंगे, कपूर में आग लगा देंगे, बाकी सी चीज़ों से भी जलने लगेगा और धुआं भी निकलने लगेगा। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं कि पूरा जल जाए, लेकिन धुआं होने लगा। अब इसको आप पूरे घर में घुमाइए, जितना भी बड़ा आपका घर है, ऊपर नीचे छत वगैरह, आंगन है, बालकनी है, हर जगह घुमाइए। फिर इसको आप घर में धुआं पूरा घुमा लें, फिर खुले स्थान पे रख दें। जब वो शांत हो जाए तब घर से बाहर निकलकर कहीं भी आप साइड में पेड़ उड़ के नीचे या मिट्टी में गड्ढा करके इसको डाल दीजिएगा। कुछ इस तरह से जलाइएगा, पूरे घर में धुआं करना है। अगर किसी ने कोई टोना टोटका करवाया होगा, तंत्र मंत्र करवाया होगा आप लोगों को परेशान करने के लिए, जिसके कारण आप लोग बार बार परेशान हो रहे हैं, समस्या में घिर जा रहे हैं, कुछ इस तरह से आपको जलाना है। इसमें देखिए तमाम सामग्री हमने रखकर आपको एक पिक के थ्रू समझाया है। तो इससे आपके घर पर जिसकी भी बुरी दृष्टि होगी, नज़र दोष होगा, तंत्र मंत्र बाधा होगा, वो समाप्त हो जाएगा। तो याद रखिए, पूरा का पूरा ही पौधा लाइएगा, आपको उखाड़ कर लाना है सत्यानाशी का, जिसको हम सर्वनाशी का भी पौधा कहते हैं, और आक के पौधे का एक फल और 5-6 फूल लेकर आना है। तो ये 3 प्रयोग थे, महाप्रयोग जिसको हम कहते हैं। इसको आप जरूर कर लीजिए, 100% बेनिफिट तो मिलना ही है। हम आपसे विदा लेते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।